नमस्ते। माया जाल बाय फिटनेस गुरु। फिटनेस गुरु के माया जाल के अंदर आज एक बहुत ही सुंदर बात बताने वाला हूं मैं आप सबको। अच्छी फिटनेस के लिए अच्छा पैसा भी साथ में ज़रूरी है। अच्छा पैसा कैसे आए, इसके दो तीन रास्ते होते हैं। हार्ड अर्न मनी तो एक चीज़ है ही, उसके अलावा शेयर मार्केट, गोल्ड या हमारा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, ये दो तीन चीज़ें होती हैं। आज मैं शेयर मार्केट और गोल्ड को एक दूसरे से जोड़ के आपको बहुत सुंदर टिप देने वाला हूँ। हम गोल्ड खरीदें या हम शेयर्स खरीदें या हम म्यूचुअल फंड खरीदें, इसके बारे में बिल्कुल कंसेप्ट आज क्लियर होने वाले हैं सिर्फ इस 4-5 मिनट के वीडियो के अंदर। देखिए, मैं जब भी बड़ा हुआ, जब फाइनेंशियल बातों को समझने लगा, यानी मैंने जब जॉब शुरू की, जब मैं अर्निंग में आया, तब मुझे लोगों ने एडवाइस किया कि म्यूचुअल फंड लो, शेयर्स लो, गोल्ड लेना चाहिए। अब बड़े बड़े एक्सपर्ट टीवी पे, वेबसाइट्स पे बैठे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें या शेयर में करें। गोल्ड स्लो इन्वेस्टमेंट देता है, शेयर ज़्यादा देते हैं, म्यूचुअल फंड सेफ हैं, डेट फंड, 50 चीज़ें की तरह की बातें हमने पढ़ी। बड़ा कन्फ्यूजन रहा। अब मैं एक छोटा सा हिस्टोरिकल फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। मेरी शादी 1991 में हुई। उस समय गोल्ड का रेट था 3400 रुपये पर 10 ग्राम, 1 तोला। सरप्राइजिंगली उस समय BSE सेंसेक्स भी अराउंड 3400 ही था, यानी गोल्ड और सेंसेक्स एक ही रेट में थे। 1991 की बात है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थोड़े समय बाद गोल्ड हो गया 4200, 4200, 3400 से। सेंसेक्स 3400 से घट गया 3100, 3200, शायद मेरे ख्याल से 2800 भी आया हो, क्योंकि उसके बाद 1993-94 के आसपास हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। तब गोल्ड हो गया 4200, निफ्टी हो गया करीब 3000। लेकिन मेरा एक बहुत पुराना डायलॉग जो मैं सबको कहता हूँ कि हम भाई भाई हैं, यानी गोल्ड और सेंसेक्स दोनों भाई भाई हैं। कोई भी कम रिटर्न नहीं देता, कोई भी ज़्यादा रिटर्न नहीं देता। कैसे, मैं अभी समझाता हूँ। तो 1999 में क्या हुआ, कुछ समय बाद, क्योंकि स्कैम हुआ था निफ्टी के अंदर शेयर मार्केट में, इसलिए वो डाउन था और गोल्ड ऊपर था, और दोनों को साथ आना था एज पर माय एनालिसिस। ठीक है। 99 में मेरे भाई की शादी हुई, हमने गोल्ड खरीदा, शेयर बेचे। दोनों के दोनों, गोल्ड भी 4200 था और सेंसेक्स भी 4200 था। देखिए, 91 में दोनों 3400 थे, 99 में फिर दोनों 4200 थे, गोल्ड और सेंसेक्स, क्योंकि हम भाई भाई हैं या हम साथ साथ हैं। अब आ जाइए उसके बाद गोल्ड 2007 में 10,800 था और शेयर मार्केट में बहुत ज़बरदस्त बूम था। 2007 में शेयर मार्केट चला गया 15,000, गोल्ड 10,000, शेयर मार्केट 15,000। 2008 के अंदर शेयर मार्केट पहुंच गया अराउंड 20,000 और गोल्ड कितना था? 10,800। ठीक है। सडनली शेयर मार्केट क्रैश हुआ। अब लोग कहेंगे कि शेयर मार्केट से लोग निकले और गोल्ड खरीदा। गोल्ड हो गया 2009 के अंदर 12,500 और निफ्टी डाउन आ गया, ये सेंसेक्स डाउन आ गया काफ़ी नीचे। कितना? 8,500। निफ्टी तो 2200-2300 आया था, सेंसेक्स 8,500। अब फिर एनालिसिस चेंज हो गया, यानी जो सेंसेक्स ज़्यादा था उसने अपने भाई को साथ लेने के लिए नीचे डिप लगाया। कहाँ? गोल्ड के पास। उसे आना था 10,800, वो पैनिक में आ गया 8,500, और इस पैनिक के अंदर लोगों ने सोचा गोल्ड सेफ है, वो खरीद लिया 12,500। तो फिर एक डिस्पैरिटी होगी, एक चीज़ 8,500, एक चीज़ 12,500। मैंने लोगों को एडवाइस किया, एंटर इनटू निफ्टी, एंटर इनटू शेयर मार्केट।
क्योंकि इसका टारगेट तो गोल्ड के पीछे पीछे, गोल्ड ऊपर जा रहा है। जब शेयर मार्केट ऊपर था तब उसका टारगेट नीचे था, टुवर्ड्स गोल्ड रेट। अब दोनों के दोनों 2010 में गोल्ड पहुंच गया 18,500, 8 में 12,500 था ना, 18,500, तो उसी के पीछे पीछे सेंसेक्स चला और सेंसेक्स 2010 में 8,500 से कितना हो गया, 16,000। अब 2012 की बात सुनिए, गोल्ड फिर आगे आगे भागता रहा, गोल्ड पहुंचा 31,000 और सेंसेक्स कितना था, 16,000। अभी हमारे पास करीब करीब 15,000 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ने की गुंजाइश थी। तो गोल्ड से, कोई भी गोल्ड में हो उसे ये सोचना चाहिए या तो गोल्ड नीचे आएगा या सेंसेक्स ऊपर जाएगा। तो एंट्री बनती थी 2012 में भी, जब 15,000 यानी 50% का डिफरेंस था शेयर मार्केट में, और गोल्ड से निकलना था अपन को। और अगले 4-5 साल में यानी 2018 में गोल्ड भी 30,000 और सेंसेक्स भी 30,000। हम भाई भाई हैं, यानी हम साथ साथ हैं, गोल्ड और बीएसई सेंसेक्स दोनों फिर एक ही पॉइंट पे पहुंच गए। अब धीरे धीरे फिर गोल्ड बढ़ना शुरू हुआ। 2017 के बाद लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट, नोटबंदी आई, कुछ आया, पर गोल्ड पहुंच गया 40-42 हजार और सेंसेक्स भी तकरीबन 39,000 पहुंच गया। जैसे ही गोल्ड बढ़ा, नोटबंदी के बाद लोगों ने ब्लैक मनी का सोना खरीदा, वो रेट बढ़ गया, तो ये सेंसेक्स का भी टारगेट उसने ऊपर दे दिया। तो 2019 में फिर दोनों साथ साथ थे, गोल्ड 40,000, सेंसेक्स 39,000। उसके बाद हम आ गए 2020 में। 2020 में सेंसेक्स ने फिर डिप लगाया, कोविड आया ना, गोल्ड पहुंच गया 52 से 55,000 और सेंसेक्स था डाउन, और बहुत ज्यादा क्रैश हुआ था कोविड में। जब गोल्ड और सेंसेक्स में मेजर डिस्पैरिटी हो, हमें एक चीज सेल करके दूसरी चीज में आना चाहिए। 52,000 गोल्ड था और सेंसेक्स ने डिप लगाई, 30-32,000 आ गया, तो हमारा ये टारगेट सेंसेक्स का 52,000 बन गया था सन 2000 मार्च अप्रैल, जब भी वो डिप हो उसके बाद। अब देखिए गोल्ड पहुंच गया 56,000 और सेंसेक्स उसकी तरफ चला। अब या तो गोल्ड को डाउन आना था या सेंसेक्स को 56,000 जाना था। तो गोल्ड से रहा नहीं गया कि मेरा भाई पीछे छूट गया है। गोल्ड ने 56,000 टच करके नीचे आते आते 42,000 आया, इधर से सेंसेक्स भी 42,000 आ गया। जब दोनों बराबरी पे पहुंचे तो फिर गोल्ड ने अपनी दौड़ वापस चालू करी। गोल्ड फिर पहुंच गया 52,000, सेंसेक्स भी 52,000। अब सेंसेक्स पहुंच गया 58,000। यूक्रेन वॉर आया, वॉर से पहले 45,000 गोल्ड था। तो इससे कुल मिला के एक बात समझ में आई है कि सेंसेक्स और गोल्ड साथ साथ चलते हैं। इंडिविजुअल शेयर में कभी भी लॉस हो सकता है। कोई एक शेयर जैसे सत्यम क्रैश हुआ, यस बैंक क्रैश हुआ, कई और भी चीज हुए, भारतीय भी पीछे हुआ था। इंडिविजुअल सेंसेक्स में ज़्यादा खतरा है, इंडिविजुअल शेयर में ज़्यादा खतरा है, गोल्ड में सेफ्टी है। म्यूचुअल फंड थोड़ी सेफ्टी को टैकल कर लेते हैं, तो हम चाहे म्यूचुअल फंड में एंट्री करें या गोल्ड में एंट्री करें, एंट्री हमारी प्रॉपर टाइम में होनी चाहिए। जब भी गोल्ड और सेंसेक्स में मेजर डिफरेंस हो, गोल्ड बहुत ऊपर है, सेंसेक्स नीचे है, बगैर चिंता के एंट्री कर लीजिएगा सेंसेक्स में, यानी म्यूचुअल फंड में। और जब गोल्ड बहुत नीचे है, सेंसेक्स बहुत ऊपर है, तो आप समझ लीजिए अभी निफ्टी डाउन आने वाला है, आप उससे एग्जिट करके गोल्ड खरीद लीजिए। इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए आप जिंदगी भर कब हमें गोल्ड खरीदना है, कब हमें गोल्ड बेचना है, कब हमें मार्केट से शेयर या जो भी म्यूचुअल फंड खरीदने हैं और कब उससे एग्जिट होकर के प्रॉफिट बुक करके फिर री एंट्री के लिए वो है, ये आपको बहुत ही सुंदर टिप दे दी। सिर्फ गोल्ड और सेंसेक्स को देखते रहिए, उनका डिफरेंस देखते रहिए, आपके लिए ये टिप पूरी जिंदगी काम आएगी। किसी भी स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट की आपको आवश्यकता नहीं होगी। फिटनेस गुरु की तरफ से माया जाल के साथ ही आपको आज की बहुत सुंदर टिप दी है। आगे भी बहुत देता रहूँगा, मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और छोटी छोटी हेल्थ की, फिटनेस की, शेयर मार्केट की
प्रॉपर्टी की हजारों टिप्स जो मैं अपने साथियों को देता आया हूँ सालों से, अब मैं यूट्यूब के साथियों को भी दूंगा। धन्यवाद।